वॉवल्स यानी स्वर के बाद अब हम कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन पर ध्यान देते हैं। इंग्लिश के अनुसार वॉवल को छोड़ के 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यहाँ देख सकते हैं व्यंजन। हिंदी के अक्षर के लिए अंग्रेजी का कौन सा कॉन्सोनेंट्स यूज किया जाएगा उसे हम चार्ट के द्वारा समझेंगे डिटेल से। क के लिए के या सी यूज किया जाता है। ख के लिए के साथ एच, क्योंकि ख हम जोर देते हुए ह उच्चारण कर रहे हैं इसलिए के साथ एच। उसी तरह से ग के लिए जी, घ जी के साथ एच, च सी एच, छ सी एच के साथ एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे के साथ एच यूज किया जाता है। ट के लिए टी, ट के साथ में एच हम ठ का उच्चारण करते हैं। ड के लिए डी, ढ के लिए डी के साथ एच, त के लिए टी और थ के लिए टी के साथ एच, क्योंकि यहाँ जोर दिया जा रहा है। द के लिए डी और ध डी के साथ एच यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं न के लिए एन, प के लिए पी, फ यहाँ पर हम फ जोर देके बोल रहे हैं। फ के लिए पी एच या एफ भी यूज किया जाता है। ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, य के लिए वाई, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए डब्ल्यू या वी यूज किया जाता है। श के लिए एस एच, श के लिए भी एस एच, स के लिए एस, ह के लिए एच, क्ष के लिए के साथ। यहाँ चार्ट को ध्यान से देखिए। हिंदी के जो व्यंजन है उसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत का अर्थ होता है यह आधा अक्षर है। अगर ये आधे अक्षर में मैं स्वर मिला दूं, जैसे क के साथ में हम अ मिला देते हैं तो यह पूरा क बन जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से अंग्रेजी के जो कॉन्सोनेंट के साथ हम जब ववल मिला देते हैं, जैसे सी के साथ में ए ववल मिलाते हैं तो हम उसका उच्चारण का करते हैं। CAR कार, BAR बार। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। के साथ हम ए मिलाएंगे तो का उच्चारण पूर्ण हो जाएगा। उसी तरह से ख में अगर आप आई मिलाते हो तो ये शॉर्ट साउंड खी बन जाता है। उसी तरह से गी, अगर लॉन्ग साउंड गी करते हो, ग के साथ में ई ववल्स मिलाते हो तो ये पूर्ण रूप से अंग्रेजी का उच्चारण हम गी करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ध्यान देने की बात है ट में ए जोड़ दिया जाए ववल तो इसका उच्चारण पूर्ण रूप से ट होता है। ठीक उसी तरह अंग्रेजी में भी होता है। तो हिंदी के जो अक्षर हैं हलंत लगाने से ये अधूरे होते हैं, लेकिन हम स्वर मिला देते हैं। व्यंजन और स्वर मिलकर एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है, हिंदी में भी इंग्लिश में।